हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्यों क्रिएट किया जाता है, कब ये कॉल्ड होता है और मेथड एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। तो गाइस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करने लगे हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है जी, हम व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी, व्हेन इट इज कॉल्ड, कब ये कॉल्ड होता है और इसका पर्पस क्या है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है जी। तो गाइज, यहाँ पे आप देखिए कि जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होता है। यहाँ पे हम बात करने लगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इन जावा इज अ स्पेशल मेथड। ठीक है जी, स्पेशल मेथड होता है दैट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। ठीक है जी, जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, वो कॉल्ड हो जाता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर इम्बेड होता है और हमें नजर नहीं आ रहा होता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैन बी यूज टू सेट इनिशियल वैल्यूज फॉर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। और समटाइम्स, बल्कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है मोस्टली, कि जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है वो आपकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ और ऐसी वैल्यूज़ जो क्लास से बाहर जो है वो एक्सेसिबल नहीं होती, उनको सेट और गेट करने के लिए हम स्पेशली सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। गेट तो हम उस तरह कर नहीं सकते क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो उसकी रिटर्न टाइप जो होती है वो वॉइड होती है। ठीक है जी, वो सिर्फ पैरामीटर ले सकता है, कुछ रिटर्न नहीं कर सकता। जी गाइज, यहाँ पे एक एग्जांपल मौजूद है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक क्रिएट कर रहे हैं क्लास। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास क्रिएट कर रहे हैं जिस क्लास का नाम है मेन। ठीक है जी, इसमें एक वेरिएबल एट्रीब्यूट है जो कि है इंटीजर एक्स। याद रखें, जिसके साथ आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाते तो वो जो वेरिएबल होता है उसका एक्सेस मॉडिफायर उसके साथ बाय डिफॉल्ट होता है प्राइवेट। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास पहला कंस्ट्रक्टर आप देख रहे हैं पब्लिक कंस्ट्रक्टर है, यानी कि पब्लिक कंस्ट्रक्टर मींस ये कंस्ट्रक्टर जो है ये क्लास से बाहर कॉल्ड हो सकता है, इसलिए इसकी जो एक्सेस मॉडिफायर है यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सेस मॉडिफायर ये पब्लिक है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही इस फंक्शन में आप आते हैं आप एक्स को 5 वैल्यू असाइन कर देते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका क्या है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये डिफॉल्ट कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। तो हम यहाँ आते हैं दोबारा अब मेन प्रोग्राम के अंदर अपने, यहाँ पे हम मेन क्लास जो थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया माई ऑब्जेक्ट के नाम से। ठीक है जी। और उसके बाद हमने डायरेक्ट जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो साथ ही ये वाला फंक्शन जो है कॉल हो गया, ये वाला फंक्शन। ठीक है जी, यहाँ पे फंक्शन कॉल्ड। ठीक है जी, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया इस जगह पे। और जैसे ही मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑब्जेक्ट डॉट एक्स जैसे ही हमने किया तो ये यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है जी। अब जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो मॉडिफायर है, इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है ये पब्लिक है। ठीक है जी, क्यों हमने यहाँ पर क्लास की एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक डिफाइन किया हुआ है, इसका मतलब है डिफॉल्ट इसके अंदर जो होगा वो पब्लिक होगा। और अगर हम यहाँ पर क्लास को पब्लिक डिफाइन नहीं करते इस जगह पर तो ये बाय डिफॉल्ट जो होगा वो प्राइवेट होगा। ठीक है जी, अभी पब्लिक है इसी वजह से यहाँ पर ये रिटर्न हो गई है वैल्यू। ठीक है जी। तो ये हमने बेसिक एग्जांपल देखी कि कंस्ट्रक्टर के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं और पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर को देखेंगे। यहाँ पे अगेन हमारी क्लास है मेन। ठीक है जी, इसमें इंटीजर वैल्यू एक्स है और यहाँ पर एक आपने डिफाइन किया हुआ है, आपने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ डिफाइन किया है जो कि एक इंटीजर वैल्यू वाई लेता है और उसको एक्स को असाइन कर देता है। ठीक है जी। हम आते हैं मेन के अंदर, अपने मेन में आएंगे और यहाँ पर हम जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे न्यू के साथ, तो मेन में साथ ही जब हम 5 पास करेंगे तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगी फंक्शन की। ठीक है जी, यहाँ पे इस फंक्शन की कॉल हो जाएगी और जैसे ही हम इधर आके प्रिंट में एक्स करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू हमने 5 जो हमने असाइन किया वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और इस तरह की हमारी कोई आउटपुट आ जाएगी। दूसरी एग्जांपल थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, वो देखते हैं। ये आपकी मेन की क्लास डिफाइन की, इसमें आपका एक इंटीजर टाइप का मॉडल ईयर है और एक स्ट्रिंग है जी मॉडल नेम, और यहाँ पर आपका ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है जी, ये क्या है आपका, ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर को मैं सी लिख रहा हूँ। ठीक है जी, ये कंस्ट्रक्टर आपका ये क्या कर रहा है, ये 2 पैरामीटर्स एज अ इनपुट ले रहा है, इनपुट ईयर और स्ट्रिंग। ठीक है जी। और क्या करता है, वो मॉडल ईयर को ईयर असाइन कर देता है और मॉडल नेम को नेम असाइन कर देता है। अब जैसे ही हम अपनी मेन क्लास के अंदर आकर, यानी कि मेन फंक्शन स्टैटिक मेन फंक्शन में आकर जैसे ही हम मेन क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं माई कार के नाम से, तो उसी वक्त ये फंक्शन कॉल हो जाता है।
कंस्ट्रक्टर का ये वाला फंक्शन आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला जो यहाँ पे फंक्शन है आपका, ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक है जी, इसकी कॉल हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पर आप इन पे वैल्यू पेस्ट कर देंगे। और जब भी आप यहाँ पर इसको प्रिंट लाइन करेंगे माई कार डॉट मॉडल ईयर, यहाँ पे जो वैल्यू इस जगह पे असाइन हुई है ईयर की, वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी, और जो यहाँ इस जगह पर मॉडल नेम असाइन हुआ है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा, आउटपुट आएगी हमारे पास 1969 मस्टैंग। ठीक है जी, अब हम इसके बाद जो हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ये जी हमारा जो मेन हमारा लेक्चर था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की, क्योंकि उससे पहले बताना जरूरी था कंस्ट्रक्टर क्या होता है और पैरामीटर्स क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर के। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास है मेरे बॉक्स के नाम से। ठीक है जी, इसमें डबल टाइप की विड्थ है, हाइट है और डेप्थ है। अब यहाँ पर हमने बॉक्स, कंस्ट्रक्टर का नाम याद रखें, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। लेट्स से इस क्लास का नाम बॉक्स है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी बॉक्स है। तो उसका ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें आपने W, और D दिया हुआ है, और ये वैल्यू विड्थ, हाइट और डेप्थ को असाइन हुई है। उसके बाद एक और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है, इसको बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये इसमें डिफॉल्ट वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद हैं, इसमें हाइट, विड्थ और डेप्थ को सबको 0 असाइन किया हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर है हमारे पास थर्ड, ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर था, ये डिफॉल्ट सेकंड कंस्ट्रक्टर था, और ये था आपका थर्ड कंस्ट्रक्टर। थर्ड कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है, सिर्फ आप लेंथ का एक वेरिएबल पास करें और वो विड्थ, हाइट और डेप्थ को असाइन हो रहा है। ठीक है जी, उसके बाद आपके यहाँ पर एक चौथा कंस्ट्रक्टर है, फोर्थ कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, इधर इसमें क्या हो रहा है, सॉरी ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये फंक्शन है, ये फोर्थ जो है ये आपका फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर आपके पास है 1, 2 एंड 3। अब हम मेन क्लास में आते हैं अपनी, जो कि आपकी मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हम सबसे पहले बॉक्स की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बॉक्स 1, और यहाँ पर हम अपना ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे इस जगह पे। तो क्या होगा 10, 20, 15। तो हम इस वक्त हमने ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सेकंड वाले में हम माई बॉक्स 2, और इसमें हम बॉक्स सिंपल जो कंस्ट्रक्टर है ये वाला कॉल करेंगे, इस जगह पे ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू हम नहीं दे रहे। और उसके बाद जब बॉक्स माई क्यूब कॉल करेंगे तो हम न्यू बॉक्स 7 देंगे, तो हम ये वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल करेंगे इस जगह पे। ठीक है जी, तो आपने देखा हमने एक ही क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए और तीनों में हमने उसके डिफरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल किए। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। के कंस्ट्रक्टर जो हैं वो मल्टीपल होते हैं, बट वो कहाँ से डिफरेंशिएट होते हैं, अपने पैरामीटर्स, इनके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर ये 3 पैरामीटर्स ले रहा है, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, और इस जगह पर एक पैरामीटर ले रहा है। तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाना विद डिफरेंट पैरामीटर्स। तो ये है प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इधर जब भी हम अब कॉल करेंगे VOL के नाम से हमने वेरिएबल ले लिए, हम जब भी कंस्ट्रक्टर का वॉल्यूम कॉल करेंगे यहाँ पर 1 के साथ, तो ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा। कौन सा वाला, जो ये वॉल्यूम की वैल्यू कौन सी वाली आएगी, जो आपने इधर से दी होगी। ठीक है जी, इस वाले से। ठीक है जी, इसी तरह ही जब बॉक्स 2 वॉल्यूम कॉल करेंगे तो वो वाली वॉल्यूम की में वैल्यूज आएंगी जो आपने इस वाले से दी होंगी। और जब आप ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो आपकी जो तीसरी वाली वैल्यू है वो वैल्यूज इधर आएंगी। ठीक है जी, तो गाइस ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा कि कैसे इंप्लीमेंट होता है और कैसे यूज होता है। तो गाइस उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी क्यूरीज जो है वो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। एंड वंस अगेन लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी एक्साइटिंग एंड न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।